पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लगातार यहाँ पे प्रदर्शन चल रहे हैं। ये चीज तो आप देख पा रहे हैं, पीएचई के लोग लगातार अपनी बात रखने की आगे कोशिश कर रहे हैं, पर आखिरकार बात ये है कि डेली वेजर्स की बात सुनने को तैयार कौन है। अब सवाल सिर्फ यहाँ तक नहीं आ गया है, भेदभाव जम्मू कश्मीर में लगातार आम जनता इस बात को आवाज उठाती आई है और आज कहीं न कहीं इस बात पर पुख्ता प्रमाण आज ये डेली वेजर्स देंगे जिनके लिए एक महीने की सैलरी आई है। अब वो सैलरी आई तो पर इंडिया के लिए और वहां पर कश्मीर में पूरे एक महीने के लिए देखिए आनी चाहिए, जो सबकी आनी चाहिए और हमेशा ही आनी चाहिए, बढ़कर आनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए थी, पर आखिरकार आज हो क्या रहा है अब वो जानने की कोशिश करते हैं। ये क्या कर रहा है, क्या वह है, क्या कारण है। बड़े अफसोस की गल है जेड़ी साडी बेजिज फरवरी महीने की 6-7 तरीक आनी चाहिए, ਉਹਦਾ वेट करते करते अज 27 तरीक हुई, 26 तरीक हुई। मारे सानू उम्मीद ही शायद साडी बेजिज कंप्लीट आ इन्हें अज पैसा इशू किया है जो टोटल 6 दिन का मात्रा है और श्रीनगर पूरे महीने की बेजिज रिलीफ की। गर्मी का प्रकोप बदला, जगह जगह साढ़े डेली बेज 45+ डिग्री कम करा दे, मगर चीफ इंजीनियर अंदर पे है एक 6 दिन की बेजिज साढ़े मुहैया करा दे। हूँ मार्च का महीना किन्ने टाइम करना अपने बच्चों का पालन पोषण, किन्ने उनके स्कूल की वर्दी, उनका यूनीफॉर्म, उनका फीस, उनकी किताबा किन्ने पूरी करनी है। 6 दिन की बेजिज करना, इन्हें शर्म आनी चाहिए है। काम करने का 90% डेली बेजिज ग्राउंड से काम करा दा, तो पैसे देने पर बारी आवे तो श्रीनगर ये बीजेपी की पार्टी जी भेदभाव मिटा दी श्रीनगर और जम्मू का अज भी जो का तो भेदभाव बनया जम्मू ताई 6 दिन का, उनके ताई पूरे महीने का। बड़ी अफसोस की गल है, ये जुल्मा से कदे बर्दाश्त नहीं करके मर जाएगा। अज चीफ इंजीनियर कमरे गए जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, चीफ इंजीनियर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पेंडिंग में रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग में रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। देखे झूठी हाय 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 हाय, देखे झूठी हाय 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 हाय, चीफ इंजीनियर हाय 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 हाय। चीफ इंजीनियर अंदर ने गल हुई की कह रहा की नहीं क्या। चीफ इंजीनियर साहब से हमारी बात हुई, हमने उनको एक ही कहा कि हमें 6 दिन की या 7 दिन की वेजेस नहीं चाहिए, इसको भी आप अपने पास रखिए, जब पैसा आएगा तब हम लेंगे। लेकिन वो कहते हैं मैं पैसा अपने पास नहीं रख सकता, जितना पैसा मैंने डिवीजनों को रिलीज कर दिया। तो हमने भी अपने सभी साथियों को कह दिया है हम लोग ये 6 दिन की 8 दिन की ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। धारा 370 टूटने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से लेके छोटा कार्यकर्ता बीजेपी का कहता था कि हम भेदभाव जम्मू प्रोविंस से खत्म करेंगे। तो बताइए कौन सा भेदभाव खत्म हुआ। कश्मीर वाले हमारे साथियों को पूरे महीने की वेजेस मिल गई और पिछले महीने की रिलीज है। हम लोग वेट करते करते आज 26 होगी। आप बताइए कौन सा भेदभाव खत्म हुआ। बातें कहने से, खोखले वादे करने से ये भेदभाव खत्म नहीं होगा। ग्राउंड पे करिए। कभी हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैंने मिनिमम वेज एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया। मिनिमम वेज एक्ट लागू छोड़िए, रेगुलेशन पॉलिसी छोड़िए, जो हमारी मंथली वेजेस है मार्च में आपको पता सभी के बच्चों के रिजल्ट निकलते हैं, स्कूलों की फीसें होती हैं, एडमिशन फीस है, यूनिफॉर्म लेने हैं, उनकी बैग लेने, उनके बुक्स लेनी है। आप बताओ इस 6 दिन की वेजेस या 7 दिन की वजह से हम लोग क्या करेंगे। हमें बड़ा अफसोस है कि इन लोगों के नारे सुनते सुनते हम लोगों ने 2014 में इन पे विश्वास करके इनको वोट दी थी। लेकिन मेरे को लगता है जैसे 2002 में डेली वेजर ने फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट चेंज की थी, क्योंकि उन्होंने भी SRO 64 लगा के बैन लगा दिया था, तो आज वो कहीं दिखते नहीं है। उसके बाद दूसरी सरकार आई, हमें उस पर विश्वास था, लेकिन उन लोगों ने भी 2009 तक कुछ नहीं किया। डेली वेजर ने वो भी चेंज की। 14 में दूसरे उमर साहब और बाकी लोग आए, उन्होंने भी, हमने उनको भी चेंज किया। और ये 8 सालों ये भी बैठे हुए। ये मत भूलें, हमारे जख्मों में नमक मत फेंके। हम बड़े मजबूर हैं, हम किसी भी हद तक जाएंगे विद इन द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये मत भूल जाए कि आने वाले टाइम में अगर हमारे साथ ये जम्मू प्रोविंस के साथ भेदभाव जारी रहा तो हमें उनमें और इनमें क्या फर्क है, हम यही उनसे पूछना चाहते हैं। अब लगता है बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे 6 दिनों की फीस में, 6 दिनों की फीस देंगे 6 दिनों के आए पैसों में, या फिर उनकी स्कूल यूनिफॉर्म लाएंगे, ये क्या क्या लेकर आएंगे। ये बहुत शर्म की बात है। जो जम्मू का जो LG प्रशासन है, जो इस वक्त जो सेक्रेटरी जो हमारे जम्मू कश्मीर को चला रहा है, जो बाहर के जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, शर्म की बात है कि 6 दिन की वेजिस
जो परमानेंट एम्प्लॉइज अभी 10% काम कर रहे हैं और 90% हमारे डेली वेजेस काम कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट में। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये 6 दिन की वेजेस है, 1200 या 1300 रुपया ये मिलेगा। वहां से बच्चों की एडमिशन सर के ऊपर है, बच्चों की फीसें लेनी है, फीसें देनी है, किताबें लेनी है, उनकी वर्दियां लेनी है। मुझे बताइए ये प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? आप मुझे बताइए भेदभाव हमारे से क्यों? ये 370 हटा के ये कह रहे थे कि जम्मू की हम तस्वीर बदल देंगे, ये तस्वीर बदल रहे हैं। कश्मीर वालों को पूरी तनख्वाह फरवरी महीने की मिली है और हमें 6 दिन की। हम वो भी हमारे भाई हैं, वो कोई हमारे वो दुश्मन नहीं है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे दुश्मन है। हम कश्मीर वालों को नहीं इसमें वो बोलते हैं कि उन्होंने क्यों उनको 1 महीने की मिली। हम बोलते हैं कि जम्मू की जो प्रशासन है, यहाँ पे जो एलजी प्रशासन बैठा हुआ है, यहाँ पे जो कमिश्नर बैठे हुए हैं, हमारे जो चीफ इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं ये? क्या इनको नहीं पता है कि यहाँ पे अप्रैल महीना बच्चों की फीसें कहाँ से देनी है? और ये 6 दिन की वेजेस दे के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि नहीं जी हमें सेक्रेटरी से इतने पैसे आए, हमने आगे रिलीज करने हैं, वो आगे दे या नहीं दे। और ये आगे बात डाल रहे हैं एक्शन के ऊपर। जहाँ एक्शन के ऊपर बात आएगी वो बोलेगा मैंने जो पैसे आए हैं मैंने देने ही देने हैं। वो आगे जेई के ऊपर डालेगा, जेई अगर साइन नहीं करेगा उसके ऊपर तो बाद में जो जितनी भी अगर उसके ऊपर गाज गिरेगी वो सब जेई के ऊपर गिरेगी। कामी है और मैं कहता हूँ सरकार को यहाँ पे रहने का कोई हक नहीं है। अभी लखनपुर पार देख लीजिए कौन आगे हैं। और अगर ये मैम खड़े हैं, आप देख लीजिए। अब बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या बात सही है, क्या सच में सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के लिए ही? लगातार सवाल पे सवाल पूछे गए और यही कहा गया कि अभी मीटिंग चल रहा है, मीटिंग के बाद ही जवाब देंगे। पर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि चीफ इंजीनियर साहब एटलीस्ट एक जवाब तो दे दीजिए कि आखिरकार ऐसी क्या वजह हो गई, क्या कारण हो गए कि एक जगह पर अगर पूरी महीने का पैसा आ सकता है तो दूसरे जगह पर 1 महीने का पैसा छोड़िए 6 दिनों का पैसा भी जो आना है वो भी मुश्किल हुआ पड़ा है। अब बात ये नहीं है कि सभी लोगों के लिए, अब बात ये है कि सभी लोगों के पास अब मुश्किल ये आने पड़ी है कि अब ये महीना बहुत ही ज्यादा टफ होता है। अगर किसी भी पेरेंट्स के पास जाके पूछिए, मार्च का महीना एक ऐसा महीना होता है जिस महीने में मार्च और अप्रैल, जिस महीने में बच्चों की एडमिशन भी करवानी है, स्कूल फीस भी देनी है, ट्रांसपोर्ट फीस भी देनी है, नई यूनिफॉर्म भी लेनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये सारी की सारी चिंता कहीं ना कहीं पिताओं के, माताओं के चिंता एक हो जाती है। दूसरी महंगाई लगातार बढ़ गई है और उस समय में जहां पर बात ये हो रही है कि सभी के सभी वेट कर रहे थे कि अब इनको रेगुलर किया जाएगा। आज रेगुलर करना तो दूर की बात है, इन लोगों को 2 पैसे भी मिलने आजकल मुश्किल हो गए हैं और उसके लिए भी यहाँ पर आकर धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। और जब अंदर जाकर पूछा जाता है तो बोला जाता है कि भैया मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है। जनाब ठीक है, सवाल एक ही पूछना था कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों को पैसे मिलना भी मुश्किल हो गए? क्या एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भी परेशानियां? यहाँ पर देख लीजिए, टेक्निकल ऑफिसर 2CE इंजीनियर गुरचरण सिंह ये एक है अंदर बैठे हुए। इसके अलावा मैं बात करूँ इंजीनियर मनीष कुमार भट्ट, ये अंदर बैठे हुए हैं और इन्होंने सीधी एक ही बात कही है कि यहाँ पर अभी एक मीटिंग चल रही है जिस मीटिंग के तहत में आप लोगों से बात अभी नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऐसी क्या वजह, क्या कारण आप लोग, क्या लग रहा है कोई मीटिंग चल पा रही होगी? कुछ नहीं, हम अभी मिल के आए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही बोला कि जितने हमें पैसे आए हैं उतने ही देंगे। आप लोगों को क्या कहा जा रहा है? मैम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे थे, हमने रिलीज कर दिए। पहले ये बताएं कि जिम्मेवारी किसकी है पैसे लाना? सरकार से अगर पैसा लाना है ये चीफ इंजीनियर की जिम्मेवारी है, कमिश्नर सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है। और एक साथ सरकार कहती है कि जो डेडवुड लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको हम 22-48 में निकालेंगे। पहले बार तो इनको निकालना चाहिए सरकार को। आप यहाँ पे आए थे, कोई मीटिंग चल रहा था? कोई मीटिंग नहीं है मैम, सिर्फ ये ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है। प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो उसके बाद मीटिंग? हाँ, ये उसके बाद ड्रामेबाजी है, कोई मीटिंग नहीं है। ठेकेदार आए हुए हैं क्योंकि 31 मार्च जा रहा है, उनके बिल निकलने हैं और कोई मीटिंग नहीं है। अभी घर की क्या हालत हो गई है? मैडम घर की बहुत बुरी हालत है, हमारे पास पैसा नहीं है। 1300 रुपए में क्या बनाएंगे, खाएंगे जब बच्चों की फीस देंगे, जब स्कूल यूनिफॉर्म लेंगे, क्या करेंगे ये बताइए आप। इसलिए मुझे पूछा है, वो मैंने दे दिया। आपका काम करते हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप डेली वेजर के लिए लड़े, लेकिन नहीं, आप मैंने दे दिया, जो मेरे पास आया। ये आया, किसको देना है ये इतना? यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? ऑफिसर भी हैं PHE डिपार्टमेंट के। अब चलिए इनके पास भी देख लेते हैं कि क्या इनको लगता है। सर एक सवाल, क्योंकि आप मीटिंग में नहीं बैठे हैं, बाकी तो सारे कह रहे हैं कि मीटिंग का मसला है, ये ऐसी क्या वजह है? चीफ साहब बैठे हैं, मैं वो बता सकते हैं। चीफ साहब कह रहे हैं मीटिंग में हैं, अब आप अकाउंट ऑफिसर हैं, इनके क्या परेशानी है कि सिर्फ 1300 रुपया लगता है? 1300 रुपये में महीना चलता है, बस सिर्फ इतना ही बताइए। नहीं मैम, वो ठीक है, हमारे पास जितने फंड्स ऊपर से आए ना, वो फंड्स हमने ये फंड्स कौन दे रहा है जिसमें सिर्फ 1300 रुपया एक बंदे के लिए? नहीं, कंसोलिडेटेड फंड्स आते हैं, जितने फंड्स आए, जितने हमारे पास थे, हमने रिलीज कर।
ये आपको लगता है कि 1300 रुपए में वो बात बनेगी? जेन्युइन नहीं है। सर मुझे आप सिर्फ आप बताइए कि आपकी इतनी सैलरी होगी, क्या आपको सिर्फ एक महीने में सिर्फ 1300 रुपया दिया जाए और उसमें बोला जाए पूरा महीना चला के दिखाइए, क्या आप चला सकते हैं? वो मैम जेन्युइन डिमांड, इनकी डिमांड जेन्युइन है, लेकिन हमने जो ऊपर रिफ्लेक्शन करी है ना, डिमांड रिफ्लेक्शन करी, जितने पैसे ऊपर से आए हमने इनको दे दिए। ये चीफ साहब बाकी बता सकते हैं, मैं तो रिसेंटली रिजाइन किया अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया। चलिए एटलीस्ट बात ये रही कि इन्होंने बात तो किया। आपका नाम सर आप बता दीजिए तो, क्योंकि आपका नाम वहाँ पे लिखा नहीं। मैंने अभी लिखवाया नहीं, जस्ट आ रहा हूँ तो क्या नाम लिखवाऊंगा। जी आपका नाम? मेरा नाम गारूराम पटियार। गारूराम जी, चलो एटलीस्ट गारूराम जी ने इतना जवाब तो देने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर तो ये बात कह दी गई कि भैया हम तो मीटिंग में हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट की बात कर दी गई कि भैया इतना ही पैसा आया था, इतना ही पैसा दिया गया, पर सब मानते हैं कि 1300 रुपए में पूरा महीना निकल नहीं सकता। वहां पर अगर आपको याद होगा हैंडीकैप लोगों के लिए, तो हैंडीकैप लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि 1000 रुपए में क्या पूरा महीना निकलता है। तो इनसे पूछिए कि क्या 1300 रुपए में महीना निकलता है? क्या 1300 रुपए में आप स्कूल की फीस भर के आइए, जरा मैं भी देखती हूँ कि ऐसा कौन सा स्कूल है जो एनुअल फीस की अगर मैं बात करूँ 1300 रुपए में लेकर इन सबको छोड़ दे। भैया आप जो एडमिशन फीस है वो दीजिए, ट्रांसपोर्ट फीस है वो दीजिए, बाकी फीस है वो दीजिए, क्या आप ये चीज मान सकते हैं? तो इतने लोग जो है सिर्फ ये चुनिंदा इस समय नजर आ रहे हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है, इनके पीछे जो याद कीजिए वो गांधीनगर का इंसिडेंट, जो जब यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तो कितने लोग थे, वो सभी के सभी लोग इस समय यही तो क्या लगता है कि आपको 1300 रुपया इज जेन्युइन अमाउंट इन लोगों के लिए? आपको जो लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस समय कहीं ना कहीं ये बात कही जाए, जितने भी इस समय आला अधिकारी बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, इस समय फेल हैं, क्योंकि इतने लोगों के लिए आप एक वेजेस पूरी एग्जैक्टली तो दे नहीं पा रहे हैं, इनके लिए कोई पॉलिसीज तो ला नहीं पा रहे हैं, पर हाँ जो इनकी खुद की गाड़ी मेहनत की कमाई है वो भी आज इनके पास पहुंचने के लिए दुर्भर हो गई है, मुश्किल हो गई है। क्या असल में ये हालत रहने वाली है जम्मू कश्मीर की? आज एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो जरूर खड़ा हो गया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।